Hello coding stars, welcome back. Today we will discuss what are algorithms. So without wasting any time, let's start our video. So basically जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को बनाने से पहले यानी कि उनका कोड लिखने से पहले उनके लिए एल्गोरिदम लिखे जाते हैं. एल्गोरिदम बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, यानी कि उस प्रोजेक्ट में जो कोड है उसको किन स्टेप्स में हम लिखने वाले हैं वही क्या होता है, एल्गोरिदम में लिखा हुआ होता है. जो कोड है वो किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, बट जो एल्गोरिदम होता है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है या किसी भी अदर लैंग्वेज में जो भी हम अंडरस्टैंड कर सके. सो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में एल्गोरिदम लिखे हुए होते हैं. एल्गोरिदम में कुछ स्टेप्स होते हैं. जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो जब हम अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, सपोज हमारे एग्जाम के लिए 1 मंथ लेफ्ट है, ओके, एक ही महीना बचा है, तो हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इस एक महीने में हम किस तरीके से अपने एग्जाम के लिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवीजन हम लोग करने वाले हैं. सपोज 6 एग्जाम है तो हम इन नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ डेज हम ये सब्जेक्ट कवर करेंगे, इतने नंबर ऑफ डेज हम फिर ये वाला सब्जेक्ट कवर करेंगे. तो इसी तरीके से हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं उसमें कि इतने नंबर ऑफ डेज ये वाला सब्जेक्ट हम सबसे पहले कवर करेंगे, फिर हम ये वाला सब्जेक्ट कवर करेंगे. तो उसी तरीके से एल्गोरिदम में कुछ स्टेप्स लिखे हुए होते हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट को हम किन स्टेप्स में कवर करने वाले हैं. ओके, सो अगर हम बात करें तो 9th और 10th क्लास में एक चैप्टर होता है कंस्ट्रक्शन नाम से, जिसमें हम कोई भी फिगर या डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं. जैसे कि ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कोई भी डायग्राम हो सकता है. ओके, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC. तो जब भी हम अपना डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते थे, उसके बाद यानी कि उससे पहले हम कुछ स्टेप्स लिखते थे कि किन स्टेप्स में हम इस डायग्राम को फुली जो है बनाने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं. तो उसमें क्या है, जैसे सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ रे BX एंड कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट BC एट 4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते थे कि किस तरीके से हमने ये जो डिज़ायर्ड जो डायग्राम है इसको हम लोगों ने ड्रॉ किया है. तो सेम है, जब हम अपना सोर्स कोड लिखना स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ स्टेप्स लिखते हैं कि सबसे पहले हम कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, फिर कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे. अगर मैं इसमें बात करूँ तो सपोज सबसे पहले हम ये लाइन लिख रहे हैं जॉइन AC, तो क्या इसका कोई भी सेंस होगा? नहीं होगा. अगर हम सबसे पहले अपने कोड में लिख रहे हैं कि आउटपुट शो होगा, जैसे कि सबसे पहले हम अपने कोड में क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कुछ यूजर से इनपुट करते हैं, फिर जो भी डिज़ायर्ड जो भी हमारा टास्क है उसको परफॉर्म करवाते हैं, फिर जो आउटपुट है वो हम शो करवाते हैं. अगर हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि शो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट ही सबसे पहले शो करवा रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम इस लाइन को 6 नंबर ऑफ पॉइंट को अगर हम सबसे फर्स्ट में लिखते हैं तो इस लाइन का कोई सेंस नहीं होगा. तो एल्गोरिदम क्या होता है कि स्टेप्स होते हैं, यानी कि किन स्टेप से होते हुए हम अपने कोड को या टास्क जो है स्पेसिफिक टास्क उसको हम गेट करने वाले हैं. ये एल्गोरिदम लिखा है फॉर एडिंग 2 नंबर्स. अगर हमें कोई भी कोड लिखना है 2 नंबर्स को एडिशन करवाने के लिए, तो सबसे पहले हम एक एल्गोरिदम लिखेंगे, यानी कि उसमें कुछ स्टेप्स लिखेंगे कि किस तरीके से हम अपना जो डिजायर्ड आउटकम है उसको गेट कर सकते हैं, 2 नंबर्स का एडिशन हम गेट कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट. सेकेंड इज इनिशियलाइज 3 वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम, num1 num2 एंड सम टू स्टोर द नंबर टू बी एडिड. तो सबसे पहले 3 वेरिएबल हमें लेने हैं, num1 num2 एंड थर्ड इज सम. ओके, 3 वेरिएबल इनिशियलाइज किए. थर्ड स्टेप इज प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर num1 एंड num2. अब num1 और num2 में यूजर से इनपुट करवाना है. सपोज फर्स्ट में यूजर ने 5 इनपुट किया, सेकंड में 4 इनपुट किया. अब दोनों को एडिशन करना है और जो भी एडिशन आता है उसको सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाना है. तो दोनों का एडिशन किस में स्टोर करवाना है? सम नाम के वेरिएबल में. तो यहाँ पे आउटपुट रहेगा 9. अब जो सम नाम का वेरिएबल है उसको डिस्प्ले कर देना है. तो यहाँ पे हम आउटपुट स्क्रीन पे 9 को डिस्प्ले कर देंगे. इस तरीके से हमारे 2 नंबर्स हमने सबसे पहले यूजर से इनपुट किए और जो डिजायर्ड आउटपुट है वो यूजर को शो करवाया. अब उसके बाद हम प्रोग्राम जो है वो एंड कर देंगे. तो ये एक एल्गोरिदम लिखा है. अब हमने जो लॉजिक लिखा है कि सबसे पहले 3 वेरिएबल हों, यूजर से इनपुट लेना है, फिर उनका एडिशन करवा के किसी तीसरे वेरिएबल में डलवाना है, और फिर जो भी जिसके अंदर भी जिस भी वेरिएबल में वो डेटा पड़ा है यानी कि एडिशन जो स्टोर्ड है वो हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे. तो बेसिकली ये एल्गोरिदम है. अब इसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. वो C लैंग्वेज हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है. सो बेसिकली एल्गोरिदम अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से हम डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचेंगे. तो यहाँ हमने अपने कोड को C लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया है. सबसे पहले यहाँ 3 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया, फिर num1 में इनपुट
किया, सपोज यहाँ पे यूज़र ने 5 इनपुट किया, num2 इनपुट करवाया, सपोज यहाँ यूज़र ने 4 इनपुट किया, तो दोनों का जो भी एडिशन है यानी कि 9 किस में स्टोर करवाया, सम नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करवा दिया। सो हियर आउटपुट विल बी सम ऑफ 5 एंड 4 इज 9। ओके, तो ये होता है एल्गोरिदम। मे बी आप लोगों को समझ आया हो। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। एल्गोरिदम्स को लिखने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट इज इनपुट स्पेसिफाइड। इनपुट स्पेसिफाइड होना चाहिए हमारा एल्गोरिदम। उसमें कितने भी इनपुट हो सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सपोज 0 भी हो सकते हैं इनपुट 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। सेकेंड इज आउटपुट स्पेसिफाइड, कि आउटपुट स्पेसिफाइड होना चाहिए, लास्ट में यूजर को कुछ ना कुछ कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा होना चाहिए। थर्ड वन इज डेफिनेटनेस, कि जो भी हमारा कोड है, जो भी हमने एल्गोरिदम लिखा है, उसमें जो स्टेप्स लिखे हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे कि सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप क्या था, स्टार्ट। ओके, बट हमने सबसे फर्स्ट स्टेप ही क्या लिख दिया, एंड, या फिर सबसे फर्स्ट हमने लिख दिया कि डिस्प्ले सम। ठीक है, तो ये एक तरीके से सेंसलेस है। तो जो भी ऑर्डर है वो एक तरीके से सही होना चाहिए, कि सबसे फर्स्ट जो लिखा है वो फर्स्ट ऑर्डर ही होना चाहिए, सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप एंड सो ऑन। ओके, देन फोर्थ वन इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस होना चाहिए हमारा जो एल्गोरिदम है, और जो डिजायर्ड आउटकम है वो हमें मिलना चाहिए। यानी कि अगर हमने कोड 2 नंबर्स के एडिशन के लिए लिखा है तो वो डिजायर्ड आउटकम हमें मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोड जो है, जो एल्गोरिदम है, उसको हमने 2 नंबर्स के एडिशन के लिए लिखा है, हमें आउटपुट में मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। ओके, फिफ्थ वन इज फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस होना चाहिए, यानी कि जो कोड है, जो एल्गोरिदम है, वो कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। जैसे कि हमारा लास्ट स्टेप क्या था, एंड। ओके, लास्ट स्टेप क्या था, एंड, यानी कि जो कोड है वो कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। ये नहीं कि वो इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, वो फाइनाइट होना चाहिए। ओके, लास्ट वन इज इंडिपेंडेंट, यानी कि जो एल्गोरिदम है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो क्योंकि वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसका कोई रिलेशन नहीं है। बाद में हम जो एल्गोरिदम है उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट वो अपने आप में स्पेसिफिक एक तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, कि हम उसको अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए, आउटपुट लास्ट में मिलना चाहिए, जो भी ऑर्डर लिखा है, जो भी स्टेप्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए। इफेक्टिवनेस होना चाहिए, जो भी डिजायर्ड आउटकम है वो लास्ट में मिल रहा हो, और फाइनाइटनेस होनी चाहिए। ठीक है, वो बेशक वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, जो भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि एल्गोरिदम्स क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।